कोई पत्नी जाएगी, थाने जाएगी और कहेगी कि मेरे पति ने मेरे साथ ज़बरदस्ती कोहेबिटेशन किया है, शारीरिक संबंध बनाए हैं, इंटरकोर्स किया है, तो क्या उसके अगेंस्ट रेप का 376 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा? तो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों, आज का जो लीगल वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने जो डिसीज़न दिया है मैरिटल रेप के संबंध में, उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इस डिसीज़न से पहले की क्या स्थिति है और जो ये डिसीज़न आया है उसके बाद की स्थिति क्या होने वाली है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जानते हैं आप, हमारे देश में जो मैरिटल रेप है, वैवाहिक बलात्कार है, उसको क्रिमिनलाइजेशन नहीं किया गया है। यदि कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध, अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट हिज कंसेंट, यदि शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो इट इज़ नॉट अ रेप। ये स्थिति है, आपको भी मालूम है। लेकिन जो अभी हाल ही में जो मैरिटल रेप का जो ये महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है, उसके बाद क्या ये सिचुएशन बदली है, कितनी स्तर तक बदली है और क्या इसके भविष्य के परिणाम होंगे? क्या जो महिलाओं के संबंध में इतने सारे कानून हैं, दहेज को लेकर, सास ससुर की क्रूअल्टी को लेके, तमाम जो भी कानून हैं उनका दुरुपयोग हम देख चुके हैं। क्या यदि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइजेशन किया जाता है कि कोई पत्नी जाएगी, थाने जाएगी और कहेगी कि मेरे पति ने मेरे साथ ज़बरदस्ती कोहेबिटेशन किया है, शारीरिक संबंध बनाए हैं, इंटरकोर्स किया है, तो क्या उसके अगेंस्ट रेप का 375 के अंतर्गत की जो डेफिनेशन में आता है 376 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा? तो ये सभी संभावनाएं और इस पर चर्चा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको मैरिटल रेप को हमारे कानून में जगह नहीं दी गई है। 375 का जो एक्सेप्शन है उसमें ये कह दिया गया है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। हालांकि उसमें ये नहीं लिखा है अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट हिज कंसेंट, उसकी इच्छा के विरुद्ध बनाए या फिर उसके विरोध के बावजूद बनाए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब मैरिटल रेप को अगर हम वर्ड टू वर्ड पढ़ें 375 में, तो उसकी जगह दिखाई देती कि मैरिटल रेप में आपके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन जो उसका लीगल फिक्शन है उसे एक्सेप्शन में ही क्यों डाला गया, तो उसका काफ़ी इंटरप्रिटेशन हो चुका है और ये माना गया कि इसके अंदर ये भी है कि अगेंस्ट हिज विल और अगेंस्ट विदाउट हर कंसेंट उसके साथ संबंध बनाया जाता है तो अभी मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों से बोलें कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हमारा जो पर्पज़ होता है वीडियो बनाने का, ओनली पर्पज़ टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस इन सोसाइटी so that people can understand their rights, what is their rights, तो अपने अधिकार को जान सकें। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन अबॉर्शन dilutes provision that saves the marital rape from criminality। तो फ्रेंड्स, आपको हेडिंग से लग रहा होगा कि मैरिटल रेप को यहाँ पर क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये पूरी चर्चा हुई, हाँ, ये कह सकते हैं कि इसके लिए थोड़ा सा दरवाज़ा खुल गया है। आगे आके क्या होगा उसके हम कल्पना नहीं कर सकते, पर मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही मुश्किल है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाएगा भविष्य में। लेकिन यहाँ पर जो मैरिटल रेप को यहाँ पर कहा गया है कि यदि
कोई पति अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो मैरिटल रेप माना जाएगा। लेकिन किस पर्पस के लिए? वो पर्पस है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब गर्भपात कारित करने के संबंध में जो कानून है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसमें यदि किसी जो लड़की विवाहित नहीं है उसके साथ यदि ज़बरदस्ती कोई संबंध बनाता है, बलात्कार किया जाता है, या उसमें जो भी प्रोविज़न है अविवाहित महिला के संबंध में फोर्सफुली यदि उसके साथ संबंध बनाया जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि महिला को 24 सप्ताह के बच्चे तक को वो अबॉर्शन करा सकती है, विद परमिशन ऑफ कोर्ट वो करा सकती है, उसे का ये राइट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज हुआ इस मामले में, जो भी इसमें पिटिशनर होगा उसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, किसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में। तो इसमें जो महिला थी, जो पत्नी थी, जो वाइफ थी, वो नहीं चाहती थी कि मुझे बच्चा कारित हो, लेकिन पति ने ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, विदाउट प्रोटेक्शन बनाए, तो वो जो विवाहित महिला थी वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हो गई तो यहाँ पर इसी को लेकर चर्चा हुई, वो उसका अबॉर्शन कराना चाहती थी, लेकिन उसका यहाँ पर कोई राइट नहीं था, अभी तक कोई राइट नहीं था इस डिसीजन आने से पहले कि वो अबॉर्शन करा सकती है। तो वो अबॉर्शन कराने गई तो उसका अबॉर्शन नहीं किया गया। तो फिर ये चर्चा हुई, वो कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, उसने चैलेंज किया आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कि जो महिलाएं हैं, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, उन दोनों में भेद कैसे किया जा सकता है। जो आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समान वर्ग के लोग हैं वो समान हैं। तो उसको इस आधार पर चैलेंज किया गया कि महिला विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे प्रेग्नेंट वो होती है तो उसे टर्मिनेशन का राइट हो कि वो मेडिकल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सके, अपना अबॉर्शन करा सके। और अंडर आर्टिकल 21 के अंतर्गत भी जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो तमाम अधिकारों की बात करता है जो आदमी की गरिमा से जुड़े हुए हैं, महिला जो लोगों की यहाँ तक कि उसमें इतने तमाम अधिकारों की बात की गई है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध यदि आपके सामने कोई सिगरेट पी रहा है पब्लिक प्लेस पे तो वो भी गलत है, ऐसी उसमें इतने अधिकारों की बात की गई है। तो यहाँ पर आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये महिला का राइट होना चाहिए। यहाँ पर कहा गया कि ये महिला का राइट है कि उसे कब प्रेग्नेंट होना है नहीं होना है वो डिसाइड करे। She will decide that when he have to conceive his child or not। तो ये उसका अधिकार है उसे डिसाइड करना है कि वो कब चाइल्ड कंसीव करेगी और नहीं करेगी। तो कोर्ट ने यही इन तर्कों को माना और कहा कि इस जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इसमें जो अविवाहित महिलाओं का अधिकार है जो प्रेगनेंसी के संबंध में, वही अविवाहित महिलाओं के जो अधिकार हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के संबंध में, वही विवाहित महिलाओं के होने चाहिए। यदि पति ज़बरदस्ती उससे बच्चा चाहता है और उसकी इच्छा नहीं है तो महिला चाहे तो अपने बच्चे को अपना अबॉर्शन करा सकती है। इट इज़ हर राइट। तो यहाँ पर वो जो विवाहित महिला है जो अपने पति से अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रेग्नेंट हुई है, तो उसका ये राइट है कि वो अपना अबॉर्शन करा सकती है, वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकती है। 24 वीक्स तक का जो बच्चा है उसका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकती है। तो यहाँ पर जो अविवाहित महिलाओं के संबंध में जो कानून था वही विवाहित महिलाओं के संबंध में लागू कर दिया गया है कि यदि फोर्सफुली प्रेग्नेंट किया जाता है किसी महिला को तो उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जाता है तो वो अपना टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकती है, अबॉर्शन करा सकती है और कानून इसकी इजाज़त देता है। इट इज़ हर राइट अंडर आर्टिकल 21। और इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 14 उसके अंतर्गत भी। तो यहाँ पर फोर्सिबली
किसी को प्रेग्नेंट किया, क्योंकि ये महिला का अधिकार है कि वो कब चाहे बच्चे को जन्म दे या ना दे। तो नमस्कार दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बताएं कि हम किस नए टॉपिक पर आपको वीडियो बनाएं, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।